बाउंसर्स पे बाउंसर, हर ओवर में दो दो तीन तीन बॉल पीछे हो रहे थे। विराट कोहली जाहिर सी बात है वो प्लेयर इतना अच्छा है कि वो उसको हर कंडीशन का आइडिया कि किस तरह मैंने खेलना है। तो प्रेशर इस टाइम इंडिया के ऊपर है और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच ले जाता है, ठीक है ना, या ड्रॉ भी कर देता है, मेरे हिसाब से ड्रॉ पे भी इंडिया की विन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? क्या समझते हैं आप लोग कि जो इस टाइम इंडिया की जो पोजीशन है, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता है या टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकता है? इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो दिन स्टार्ट हुआ है आज, 123 पे 4 विकेट्स गिरे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के। और जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की, शामी ने बॉलिंग की, रिदम नज़र आ रहा था, रनअप में तेज़ भाग रहे थे, लग रहा था कि जल्दी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा था कि लास्ट पहली इनिंग में जिस तरीके से गलतियां हुई, शायद उसको कवर करने की कोशिश हो रही थी कि सुबह का टाइम है, जल्दी से जल्दी हम विकेट्स लें। उमेश यादव आपको नज़र आए, जो कल उन्होंने बॉलिंग की थी, जो कल उनका रनअप था वो उससे बेहतर आज नज़र आया। ज़रा रनअप में तेज़ भाग रहे थे, जिसकी वजह से आपने देखा उनका पेस भी निकल रहा था। लबुशैनी को उन्होंने आउट किया। लबुशैनी की विकेट लेने के बाद मुझे कहीं ऐसा नज़र आया कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हुए। शायद वो समझ रहे थे कि लबुशैनी आउट हो गए हैं, अब इनका ये मेन प्लेयर था, इसको हमने आउट कर दिया है, इसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम जो हमारे खिलाफ रन्स कर सकेगा। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लेंथ पे, जिस लाइन लेंथ पे लबुशैनी को आउट किया उमेश यादव ने, उस लेंथ और लाइन से हट गए थे, तेज़ बॉल करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वो ये समझ रहे थे हम फटाफट बाकी प्लेयर्स को आउट करेंगे। अगर आप उस चैनल पे बॉल करते, मुझे नहीं नज़र आया, मैंने जो देखा मुझे नज़र नहीं आया कि कंसिस्टेंट उस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग हुई है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आपको पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है। अब लोग मुझे बोलेंगे 5 टेस्ट मैच वाला क्या बातें कर रहा है, मैं भी 2010 में था वहाँ पे, पाकिस्तान के साथ टीम के साथ ही था। मैंने भी वहाँ पे नेट्स पे मैच तो नहीं खैर मिला, खेला 6 टेस्ट मैचेस थे वहाँ पे। मैंने भी वहाँ डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट पिचेस पे बॉलिंग की थी। वहाँ पे आप उन कंडीशन, प्रैक्टिस मैच भी वहाँ मैं खेला था, उन कंडीशंस में आप ये नहीं कर सकते कि मैं आगे बॉल करूँगा, स्विंग करूँगा, मुझे विकेट्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा। विद इन स्टम्प बॉलिंग करें, बैट्समैन को गलती करवाएं, जो कि मुझे ऐसा लगा लबुशैनी के बाद वो चीज़ नहीं हुई। ज़बरदस्ती बॉलिंग करने की कोशिश होती रही, जिसकी वजह से रन्स भी हुए। एलेक्स कैरी की मैं बात नहीं करता, वो है ही अच्छा प्लेयर, वो मेन प्लेयर है, वो 66 रन उसने किए। और आप ये देखें कि इनिंग डिक्लेयर हुई, ठीक है, 8 आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के। मैं ये कहता हूँ कि मिचेल स्टार्क से जो 41 रन्स करवाए गए वो बहुत ही गलत करवाए गए, ठीक है। अब आप ये देखिए, मिचेल स्टार्क प्रॉपर बैट्समैन ही, उसने 57 बॉल्स पे 41 रन किए, 7 चौके लगाए, जो कि बहुत ही गंदी बॉलिंग हुई। आप देखें कि मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहे थे, मतलब आपने शामी की और आपने सिराज की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग देखी, जब ये ट्रेविस हेड जब 100 के नज़दीक थे, 98, 95, 96 इसके नज़दीक थे, आपने देखा वो किस तरह बाउंसर्स किए जा रहे थे दोनों। वो क्यों बाउंसर्स हो रहे थे कि ये 100 ना कर सके किसी ना किसी तरीके से, गलत शॉट मारे, हाथ में चली जाए, फाइन लेग हो चली जाए, स्क्वायर लेग चली जाए, कहीं भी चली जाए। बाउंसर्स पे बाउंसर, हर ओवर में दो दो तीन तीन बॉल पीछे हो रहे थे, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं हुए? स्टार्क को क्यों नहीं किए गए? आप आते उसको राउंड द विकेट बाउंसर पे बाउंसर करते, वो नहीं शॉट मार सकता था, जिसकी वजह से जो टेलेंडर, देखिए कुछ भी है तो टेलेंडर ना, कोई प्रॉपर बैट्समैन तो नहीं है ना। अगर आप किसी प्रॉपर बैट्समैन को भी कंसिस्टेंट बाउंसर्स मारते हैं ना, उसकी भी टांगें कांपने लग जाती हैं, वो भी सही तरीके से ऊपर नहीं आता। ये तो टेलेंडर था, आपने 41 रन करवा दिए उससे। ये जो 444 रन का जो टारगेट दिया है, इस पे से स्टार्क के रन आप कम कर दें। मैं ये नहीं कहता कि 15-20 भी नहीं कर सकता था, मतलब कम रन होने चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि 164 पे 3 विकेट्स गिरे में इंडिया के, अभी भी 280 रन बाकी हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विराट कोहली के ऊपर, जो कि आई थिंक 44 रन पे नॉट आउट है और रहाणे 20 रन पे नॉट आउट है। इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, कहीं ना कहीं शायद आपके माइंड में एक चीज़ जाती है कि क्लिक करती है, क्या पता ये 280 रन हो जाएं,
क्या पता ना हो, क्या पता ये दोनों सेट हो जाए, दोनों पूरा सेशन एक खेल जाएं। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में आप कुछ भी आखिरी बॉल तक नहीं कह सकते कि क्या रिजल्ट आता है। अब दोनों ही अगर फर्स्ट 2 आवर्स खेल लेते हैं तो क्या ये मैच की सिचुएशन जो है इंडिया की तरफ आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों की बड़ी इनिंग खेलना, इन दोनों में से किसी एक को 100 करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके आप उसके बाद आप देखें मुश्किल क्या है इंडिया की तरफ से, आसानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वो आसानी ये है कि सुबह का वेदर होता है, सुबह का वेदर ऐसा होता है, बॉल हिलता है, सीम होता है, स्विंग होता है, उसमें आप कहीं ना कहीं हो सकता है जो अभी लास्ट सेशन खेला है इंडिया ने, हो सकता है इस तरह आसानी से ना वो खेलें, कहीं ना कहीं जिस आपने आज देखा लबूशा ने जल्दी आउट हो गए, बॉल स्विंग हुआ, अवे स्विंग हुआ, सीम हुआ। हो सकता है इंडियन प्लेयर के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन विराट कोहली जाहिर सी बात है वो प्लेयर इतना अच्छा है कि वो उसको हर कंडीशन का आइडिया कि किस तरह मैंने खेलना है। तो प्रेशर इस टाइम इंडिया के ऊपर है, और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच ले जाता है, ठीक है ना, या ड्रॉ भी कर देता है, मेरे हिसाब से ड्रॉ पे भी इंडिया की विन है, क्योंकि कल का टेस्ट मैच जो है ज़्यादातर चांसेस जो है ऑस्ट्रेलिया के जीतने के हैं। अब देखना ये है कि इंडिया के जो बाकी बैट्समैन हैं, क्योंकि बाकी जो बैट्समैन है, जडेजा भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि क्रूशल इंडिया की अगर इंडिया जीता उसमें रविंद्र जडेजा का जीतने का बहुत बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि वो जो नीचे से आगे 30-40 कभी 50 रन कभी 60 रन ये रन भी कर जाते हैं, तो वो ऐसा प्लेयर नीचे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शुभमन गिल की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल आउट थे। अब मुझे नहीं पता कि थर्ड अंपायर ने क्या फ़ैसला दिया, क्या देख के, जो मैंने देखा मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉल जो है वो जब उन्होंने नीचे से पकड़ा है, ज़मीन से ग्राउंड से उठाया है, उससे मुझे लग रहा था कि बॉल जो है वो टच हुआ है ग्राउंड पे। अब उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम जो देखते हैं हम तो सिर्फ टीवी पे देख सकते हैं, वो किस हिसाब से देखते हैं, क्या चीज़ें उनके पास, वो मुझे समझ नहीं है। लेकिन बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल आउट नहीं है। रोहित शर्मा जल्दी कर गए, जो मुझे ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा जल्दी कर गए, बहुत अच्छा सीधा जब खेल रहे थे तो ये शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद पुजारा ने भी बहुत गलत शॉट खेला, रोहित शर्मा और पुजारा इन दोनों ने गलत शॉट खेला, उसके साथ शुभमन गिल का जो आउट है वो बहुत गलत है। ये तीनों का कुछ गलत आउट, कुछ गलत शॉट्स की वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर आया, वरना पुजारा और रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अब लेट्स सी देखते हैं टेस्ट मैच जो है बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सिचुएशन में चला गया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।